अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। बात करूंगा आपसे इस वीडियो में AMU BA LLB एंट्रेंस पेपर 2023 के बारे में। आपको यहां मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा रीजनिंग वाला पार्ट। जितने भी सवाल आपको पेपर में आए थे सारे आपको मैं बोर्ड पे भी सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। बताऊंगा आपको किस टॉपिक से सवाल आए थे और सोल्यूशन भी उनका आपको दूंगा इन डिटेल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचे। 2024 की जिसको तैयारी करनी है लॉ की, जामिया AMU नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको 30 तक के बैच में जाना है, पढ़ने अच्छे से पढ़ना है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आप मेरे यहाँ आ सकते हैं, आप मुझे ज्वाइन आप कर सकते हैं। अगर आपने हमें 100% सपोर्ट किया, हमारी क्लास के अंदर अच्छे से पढ़ा, हमारे टेस्ट भी अच्छे से आपने दिए, तो आप 200% गारंटी है कि आप जामिया या AMU 2024 में लॉ कर रहे होंगे। AMU मेन कैंपस और जामिया का तो खैर एक ही कैंपस है, लेकिन वहाँ पर आपको जो रेगुलर मोड है उसी में आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा, लेकिन आपकी बिना सपोर्ट के पॉसिबल नहीं होगा। सवाल आपको दिखेंगे स्क्रीन पे, मैं बताऊंगा उनके सॉल्यूशन। पहला सवाल आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। पहला सवाल आपको आया था, इस सीरीज से सवाल आपको आया था। सवाल था आपके लिए BC, सवाल आपको आया था B2CD, देन आपके पास था ब्लैंक B2CD, फिर ब्लैंक आया था आपको। उसके बाद था आपके लिए BCD4, देन B5CD, देन BC6D। मैं उसके बाद नहीं लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, तो आपको बताना था बीच में क्या आएगा। अभी सवाल आपको सीरीज से आया था। अब यहाँ अगर आप गौर से देखें इसको, तो पहले क्या देखिए B2 है, फिर C सेम है, फिर D है। अब यहाँ देखें आप C सेम है, D4 है, इसका मतलब उसके बाद देखें यहाँ B5 है, तो ये ऐसे बढ़ रहा है B2, फिर अगला वाला बढ़ेगा, फिर इसके अगला वाला लेटर बढ़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा B2, यहाँ क्या आएगा BC3D, तो यहाँ पर क्या आएगा BC3D। अब देखिए इसके बाद BC सेम है, D आपका 4 हो गया, ठीक है। फिर अब तीनों बढ़ गए ना, अब फिर से B बढ़ गया 5, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, ये आया था आपको ऑड मैन आउट से। विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप? अप्रैल, अगस्त, जुलाई, दिसंबर। बहुत ही आसान सवाल था ये। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, बाकी तीनों महीने जो हैं अगस्त, जुलाई और दिसंबर, इन सब में 31 डेज होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा, वो इस ग्रुप का पार्ट नहीं है। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये सवाल आपको आया था मतलब आपका जो मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला जो आपका टॉपिक है उससे आया था। आप सवाल कह रहे हैं आपसे, L का मतलब है L मीन्स मल्टीप्लाई, है ना, L मीन्स मल्टीप्लाई, M मीन्स डिवाइड, P मीन्स प्लस, P का मतलब है प्लस, एंड देन Q का मतलब है माइनस, Q मतलब है माइनस। तो आपको बताना था 16, P 24, M 8, Q 6, M 2, L 3। आपको बताना इसकी वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर कैसे करेंगे इसको, पहले हम सब में साइन चेंज कर लेते हैं, जो लेटर जिस भी ऑपरेशन को शो कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 16, P मतलब प्लस, 24, M का मतलब डिवाइड, 8 Q का मतलब है माइनस, 6 M का मतलब है डिवाइड हो गया, 2 L का मतलब है इनटू एंड देन 3। अब क्या करेंगे, पहले डिवाइड करते हैं, तो 8 3 ज़ा 24, 2 3 ज़ा 6, हमारे पास हो गया 16 प्लस 3 माइनस 3 इंटू 3, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 16 और 3 19, 3 3 ज़ा 9, तो ये हो जाएगा आपका 19 माइनस 9 10। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये भी आपको ऑड वन आउट से आया था। शुगर, ब्लैक पेपर, रेड चिली, कोरिएंडर, कौन सा इनमें से अलग है? बहुत ही आसान सवाल है। शुगर जो है वो स्पाइस नहीं होता, बाकी तीनों जो हैं वो स्पाइसेस हैं, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये सवाल आपको रैंकिंग से आया था। मोहन इज़ ओल्डर देन प्रबीर। जो बड़ा होगा उसको पहले लिखूंगा मैं, ऐसे आप समझ जाइएगा इसको। तो आपसे बोल रहा है कि मोहन इज़ ओल्डर देन प्रबीर, इसका मतलब है मोहन पहले आएगा और प्रबीर को मैं बाद में लिखूंगा। तो ये हो गया मोहन, ये हो गया प्रबीर। उसके बाद सुरेश इज़ यंगर देन प्रबीर, जो सुरेश हैं वो प्रबीर से यंगर हैं, तो ये आ जाएंगे आपके सुरेश। लास्ट है मिहिर इज़ ओल्डर देन सुरेश बट यंगर देन प्रबीर, जो मिहिर हैं
वो सुरेश से तो बड़े हैं लेकिन प्रबीर से छोटे हैं, मतलब मिहिर जो है सुरेश से बड़े हैं तो पहले आएंगे, इनसे छोटे तो इनके बीच में आएंगे। मिहिर सॉरी एम पूछ रहा है सबसे छोटा कौन है, हु अमंग द फोर इज़ द यंगेस्ट, तो यंगेस्ट कौन हो गया, सुरेश। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, राकेश रैंक्स 7th फ्रॉम द टॉप एंड 28th फ्रॉम द बॉटम इन ए क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। जब आपको दोनों साइड से रैंक दी हो और आपसे पूछे क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो क्या करते हैं, दोनों रैंक को प्लस कर देते हैं और 1 माइनस कर देंगे, तो 28 + 7 -1 कितना हो जाएगा, 34। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये सवाल भी आपको सीरीज से आया था, TEAUFB ब्लैंक TEA देन UFB देन ब्लैंक देन आपको आया था WHD। ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ऑप्शन मैं नहीं यहाँ लिख रहा हूँ, तो आप देखें कैसा जा रहा है, ये EFGH ऐसे जाएगा ना, ये AB या C आएगा, यहाँ D आएगा, तो जो यही ऑप्शन शो करेगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ देखें लास्ट में जो आप C जो है ना, C वाले 2 ऑप्शन हैं A और B, लेकिन यहाँ देखें TUV एक बाद आगे जा रहा है बस, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, AVGC है ना, EFGH ABCD TUVW, तो हमारा आंसर ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, फाइंड द ऑड स्पोर्ट्समैन फ्रॉम द लिस्ट। बहुत ही आसान सवाल, विराट कोहली, कपिल देव, ध्यानचंद, युवराज सिंह। दोस्तों इसमें तीन जो हैं वो खेलते हैं क्रिकेट, जो कि एक तो खेलता था, दो खेलते थे, कपिल देव और युवराज सिंह बाहर चले गए हैं। कोहली भी खेलते हैं क्रिकेट, सब जानते हैं, लेकिन ध्यानचंद हॉकी के प्लेयर हैं, तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, एनालॉजी से आया था, स्पाइडर इंसेक्ट तो क्रोकोडाइल किस ग्रुप में आता है, तो ये बहुत ही आसान सवाल है। स्पाइडर इंसेक्ट ग्रुप में, क्रोकोडाइल रेप्टाइल ग्रुप में होता है, तो ये इसका आंसर ए होगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। सो नेक्स्ट सवाल आया था, अ पर्सन कैन वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड ड्राइव बैक इन 6 आवर। एक बंदा है, वो एक सर्टेन डिस्टेंस मान लिया 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर गया और फिर लौट के आ गया, तो 2 किलोमीटर हो गया, हम मान रहे हैं अभी हम, तो ये डिस्टेंस जो है वो 6 आवर में तय करता है। एक साइड से वॉक कर रहा है, एक साइड से ड्राइव कर रहा है, तो 6 घंटे में कर रहा है। आगे सवाल आपसे ये बोल रहा है कि जब वो दोनों साइड से वॉक कर रहा है तो 10 आवर्स में वॉक कर रहा है, मतलब 5 घंटा जाने में लग रहा है, 5 घंटा आने में, मान रहे हैं स्पीड सेम है, तो इसका मतलब उसको एक साइड वॉक करने में 5 घंटा लगता है। ये बात समझ में आपको आ गई होगी। अब जब ड्राइव और वॉक करने में कितना घंटा लग रहा है, उसको 6 घंटा लग रहा है, उसमें से 5 घंटा वॉक है, 1 घंटा ड्राइव है, तो एक साइड से ड्राइव करने में कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटा, और दोनों साइड से जब वो ड्राइव करेगा तो कितना टाइम लगेगा, 2 आवर्स, 1 + 1, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आपको आया था, ये सवाल आपको आया था न्यूमेरिकल रीजनिंग से, 7, 15, देन यू हैड 31, 55 और यहाँ ब्लैंक था 127। तो ब्लैंक में क्या आएगा, आपके ऑप्शन थे 41, 77, देन 47, 87। तो ये बहुत ही आसान है। आप देखें यहाँ कितना डिफरेंस है, ये पहले में 8 का डिफरेंस है, फिर 16 का डिफरेंस है, फिर 24 का डिफरेंस है, तो 8, 16, 24, अगला वाला क्या होगा, 32 होगा, तो 32 प्लस कर दिए इसमें, तो यहाँ कितना आ जाएगा 87। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका सही आंसर है। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था ब्लड रिलेशन से। इस टाइप के सवाल बच्चों को काफ़ी मुश्किल लगते हैं, क्योंकि इनमें जो वर्ड्स होते हैं उनको समझना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, तो कई बार बच्चे गलती कर देते हैं और बड़ा माइंड को ही कंफ्यूज करते हैं। सवाल आप देखिए, अ मैन सेड टू अ लेडी, द सन ऑफ योर ओनली ब्रदर इज़ द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, वॉट इज़ द लेडी टू द मैन। एक आदमी ने एक औरत से कहा कि तुम्हारे इकलौते भाई का बेटा मेरी वाइफ का भाई है, तो वो जो लेडी है उस आदमी से उस लेडी का क्या संबंध है। तो इस टाइप के सवाल को अगर आप माइंड में करेंगे तो कई बार टाइम लग जाता है, उसके बाद भी रहती है कन्फ्यूजन। तो इसको हम ना थोड़ा सा मतलब फिगर बनाए कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये आपका मैन है और ये है लेडी, जिनकी तरह देख के ये बोल रहे हैं
इससे क्या बोल रहे हैं कि इसके भाई, इसके इकलौते भाई का, तो ये तो लेडी है, इसके इकलौता भाई मान लीजिए ये हो गया, इसका बेटा ये हो गया मान लीजिए, है ना, ये इसका हो गया इसका भाई, ये इसका सन है। और ये कौन है, इसकी वाइफ का भाई है, तो ये मान लीजिए ये इसकी वाइफ हो गई और ये इसका भाई है, तो ये कौन हुआ इसका, ये हुआ इसका ब्रदर इन लॉ हुआ। जब ये इसकी वाइफ का भाई है तो ये कौन हुए, ये दोनों हुए आपके ब्रदर एंड सिस्टर हुए। इसका मतलब ये कौन हुआ इनका, ये इन दोनों का पिता है, तो ये कौन हुआ इसका फादर इन लॉ हुआ, FIL। और ये कौन हुई, तो ये हुई फादर इन लॉ की सिस्टर। तो ऑप्शन सी सही आंसर इसमें होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, ये सवाल भी आपको आया था आपका नंबर 3 से दोस्तों, -4 -1 देन 4 देन 11 देन 20। नेक्स्ट सवाल क्या आपको आएगा। सो अगर आप देखें पहला क्या है, पहला आपका -4 है, -4 के बाद आपको आएगा -1, फिर आपको आया 4। तो आप देखें पहले तो आपका कितना हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। देन आपके पास आया आपको 7, देन क्या हो गया आपका 20। तो अगर आप ये देखें पहले में 3 प्लस हुआ, फिर आपका 5 प्लस हुआ, फिर आपको ये आपका माइनस में थी यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कितना है, यहाँ पर आपको आएगा 11। तो यहाँ पर आपका प्लस का 7 हुआ, प्लस का 9 हुआ, अगले में क्या होगा प्लस का 11। तो 20 + 11 कितना हो जाएगा 31। तो ऑप्शन बी जो है वो आपको सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था यहाँ पर 3, ये सवाल भी आपको आया था एनालॉजी से। सवाल देखें आप, सवाल आपका क्या है, 3:4:5, ये दो संबंध था इनके अंदर। फिर आपका प्रिपोर्शन है, तो यहाँ था आपका 9, देन ब्लैंक है, देन आपका 41। आपके ऑप्शन है 35, 40, 45 एंड देन 12। अगर हम यहाँ देखें सवाल को, तो यहाँ देखिए आप 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, दोनों को प्लस कर देंगे आप तो 5, और उसके ले लेंगे आप हमें स्क्वायर रूट, तो 16 और 9 कितना हो गया 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा पहला। तो हमें यही संबंध देखना है, मतलब एक तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 हो गया। यहाँ पर आपको 41 का स्क्वायर जो है पता होना चाहिए। 41 का स्क्वायर कितना होता है, 41 का स्क्वायर आपके लिए होगा 41 × 41 कर लीजिए आप, 1 1 ज़ा 1, ये हो जाएगा आपका 4 1 ज़ा 4, 16। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 18, तो ये हो गया आपका 1681। तो यहाँ दोस्तों अब आपको बताना है 81 तो ये हो गया, अब बीच में क्या नंबर आएगा जो दोनों को प्लस करके उसका स्क्वायर रूट 41 आएगा। तो ऑप्शन बी देखिए 40 है। तो यहाँ पर अगर आप 40 का स्क्वायर करें और 9 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 1600 और ये हो जाएगा 81, दोनों को प्लस करेंगे तो तीसरे नंबर का स्क्वायर रूट उसका 41 होता है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, नेक्स्ट सवाल दोस्तों ये सवाल बहुत ही आसान था। इफ द फॉलोइंग सीरीज द रिवर्स ऑर्डर विच नंबर विल बी थर्ड टू द राइट ऑफ द 6th नंबर ऑफ द लेफ्ट। दोस्तों ये सवाल, इसमें आप बस आपको लिखना होता है सही से। अगर आप नंबर आपके सामने बहुत सारे लिखे हुए हैं 6 2 1 0 5 11 13 7 3 9 7 0 3 8 4, अगर आप इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, मतलब रिवर्स ऑर्डर का मतलब है ऐसे लिखना है आपको 4 8 3 0 4 8 3 0 7 9 3 7 7 9 3 7, उसके बाद 13 11 5 0 13 11 5 0 1 2 6 1 2 6, ये हमने इसको लिख लिया रिवर्स ऑर्डर के अंदर। अब आपसे पूछ रहा है कि विच नंबर विल बी थर्ड टू द राइट ऑफ द 6th ऑफ द लेफ्ट, विच नंबर विल बी थर्ड टू द राइट राइट ऑफ द 6th नंबर ऑफ द लेफ्ट। अब ये तो नंबर राइट से हो गया और ये आपके लेफ्ट से हो गया, तो 6
नंबर ऑफ द लेफ्ट, लेफ्ट का 6 नंबर क्या होगा, है ना, ये राइट लेफ्ट हो गया तो 1 2 3 4 5 6 6 क्या हो गया, ये हो गया आपका 9। अब आपको बताना है कि विच नंबर टू द राइट ऑफ द, अब इसके राइट में थर्ड नंबर कौन सा होगा, है ना, देख लीजिए 1 2 3 तो क्या होगा 13 ऑप्शन है आपका सही आंसर होगा। इस सवाल में बच्चों को अगर जो है वो लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे तो उनको दिक्कत होगी, तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, इसका आंसर होगा 13, ये वाला इसमें आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, इफ आज टुडे इज मंडे, है ना, आज कह रहा है आज मंडे है, अगर आज मंडे है देन व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक आफ्टर 49 डेज, तो 49 डेज के बाद क्या आएगा, हर 7th डे जो है वो डे रिपीट करता है, तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। 49 आज अगर मंडे है तो आप हर 7th डे जो है ना वो आपका मंडे होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा, मंडे। सो नेक्स्ट लास्ट सवाल आपको आया था, ये सवाल भी आपको सीरीज से आया था, एम एच पहला ऑप्शन था, पहला आपका था एम एच, फिर था आपको एन आई, तीसरा होगा आपका ओ जे, और यहाँ आपको बताना था क्या आएगा, आपके ऑप्शन थे पी टी, पी के, एस पी, के पी। तो आप देख लें आप एम एन ओ, उसके बाद पी आता है तो पी हो गया पहला, उसके बाद एच आई जे के, तो क्या हो जाएगा पी के। बहुत ही आसान दोस्तों, ये हो गए सारे आपके सवाल, लगभग 15 सवाल आपको मिले थे रीजनिंग के, मैंने आपको सारे सॉल्व दिखा दी करके, कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दी, साथ साथ आपको समझ में ज़रूर आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। कोचिंग जितनी जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना ज़्यादा चांस बढ़ जाएगा आपको क्वालिफाई करने का। एएमयू मेन कैंपस में लाने अगर आपको आना है तो ज़्यादा मार्क्स आपको लाना होते हैं, बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं काफ़ी अच्छे से, आप भी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका भी चांस बढ़े क्वालिफाई करने का। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।